संसद पर हुए हमले के कारण कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी संसद पर हमले को लेकर कई सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सुरक्षा के उल्लंघन को लेकर पहले से ही संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी, मैं हूं आकांक्षा। खबर है कि बुधवार को दोपहर के समय लगभग 1 बजे संसद शून्यकाल के समय एक बड़े सुरक्षा के मामले का उल्लंघन हुआ। कुछ व्यक्तियों ने संसद में पीले धुएं के गोले, जिनको कनस्तर कहा जाता है, फेंके, जिसके कारण संसद के अंदर पूरा धुआं फैलने लगा और ये लोग विजिटर गैलरी से कूदकर भाग गए। इसके तुरंत बाद सदन के सीसीटीवी सिस्टम पर जांच शुरू कर दी गई, जिस पर फुटेज में देखा गया कि एक व्यक्ति जिसने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, वो खुद को पकड़ने से बचाने के लिए डेस्क के ऊपर छलांग लगाते हुए भाग गया और दूसरा व्यक्ति विजिटर गैलरी में धुआं छिड़कते हुए दिखाई दे रहा था। दोनों व्यक्तियों को लोकसभा सांसद और सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। गड़बड़ी के कुछ समय पहले सदन पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति को देखा गया था। अचानक से आवाजें सुनाई दी, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। दानिश अली, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद के सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास से एक विजिटर पास बरामद किया गया है, जिसे बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। पास चाहे किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो, परंतु किसी भी विजिटर को संसद के अंदर प्रवेश करने से पूर्व 5 प्रकार के सुरक्षा चेकिंग से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ ही कांग्रेस सांसद के कीर्ति चिदंबरम ने कहा है कि उन्हें पहले लगा था कि जैसे कोई दर्शक गैलरी से नीचे गिर गया हो। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच की मांग की और कहा कि दूसरे व्यक्ति के कूदने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह संसद की सुरक्षा का उल्लंघन था, और यह भी कहा कि यह गैस जहरीली भी हो सकती थी। भाजपा सांसद के राजेंद्र अग्रवाल, जो कि उस समय सुरक्षा उल्लंघन के समय सभापति थे और उस समय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले थे, पर इस घटना के बाद सभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के बाहर 2 और लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला थी, और उनके पास भी रंगीन धुएं के डिब्बे बरामद किए गए और उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। खबर के मुताबिक दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनके पास से भी रंगीन धुएं के गोले प्राप्त हुए थे। सुरक्षा के उल्लंघन को लेकर पहले भी कई सवाल सुरक्षा प्रबंधक पर उठाए गए, जो कि पुराने संसद भवन पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के दौरान हुए थे। और कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद हुए 9 जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। जिन लोगों के इस मामले में नाम शामिल हैं, उनके नाम हैं सागर शर्मा, मनोरंजन देवराज गौड़ा, नीलम सिंह, अमोल धनराज सिंधे, ललित झा। तो दोस्तों, ये थी खबर भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद की। आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी, मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।